भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मारवाड़ की धरती पर कार्यकर्ताओं को बीजेपी के जो तमाम मंडल अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख हैं, उनमें जीत किस तरीके से जीता जाए इन सीटों को लेकर आज एक निजी होटल में संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मारवाड़ की 33 सीटें, जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, इन तमाम सीटों में से 2018 में बीजेपी के खाते में 14 सीटें आई थी और कांग्रेस के खाते में 16 सीटें थी और एक आरएलपी और 2 निर्दलीय के खाते में गई थी। अब इन सभी सीटों को साधने के लिए खुद जेपी नड्डा, साथ में राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी आ रहे हैं और यहाँ पर एक निजी होटल में इन कार्यकर्ताओं को एक बूस्टअप दिया जाएगा किस तरीके से चुनाव में जाया जाए और ये सीटें हासिल की जाए। आपको बता दें कि राजस्थान में सरकार में मारवाड़ की 33 सीटें बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि देखिए जब से बीजेपी ने 41 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं तब से लगातार बीजेपी में विरोध है। और आपको बता दें कि मारवाड़ की 3 सीटें, जैसे जोधपुर की बिलाड़ा जहां से अर्जुन गर्ग पर भरोसा किया गया, तो वहीं बाड़मेर की बायतू पे बालाराम मूंड और वहीं जालोर के सांचौर की देवजी एम पटेल सांसद है जो 3 बार के, उन पर भरोसा जताया है। लेकिन आपको बता दें कि सांसद देवजी एम पटेल की टिकट देने के बाद लगातार विरोध के स्वर जारी है। वहाँ पर कई मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफे दे दिए, लेकिन पार्टी ने तुरंत उन पर नई नियुक्ति भी कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घमासान से बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। आपको हम बता दें कि पटेल समुदाय है जो काफ़ी अहम वोट बैंक रखता है। जालोर ज़िले की जो 3 सीटें हैं, आपको बता दें मोटे तौर पर सांचौर, रानीवाड़ा, भीनमाल, आहोर है, जहाँ पर बीजेपी के पटेल समाज के वोट है जो बीजेपी को हमेशा वोट देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी का सबसे कद्दावर चेहरा, जो बीजेपी के जो पटेल समाज का बड़ा चेहरा जीवाराम चौधरी पर भी जो टिकट के दावेदार थे, टिकट नहीं मिली तब से। वहीं बीजेपी के 2018 के पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी को टिकट नहीं मिलने से लगातार देवजी एम पटेल को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आज हम बताएं, हमारे सूत्रों ने बताया कि अल सुबह खुद सांसद देवजी एम पटेल अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने भाई के साथ पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी के घर पहुँचे थे। उस समय दानाराम चौधरी भी मौजूद थे, लेकिन वो वार्ता विफल रही और कुछ न कुछ जगह जो सांचौर के जो विधानसभा क्षेत्र के इलाकों में लगातार जो सभाएँ हो रही है, लगातार जो जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी जो सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं देवजी पटेल को लेकर लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं। आपको बता दें बाड़मेर में जो बायतू की सीट दी गई, वहाँ हालांकि बीजेपी का कोई विद्रोह नहीं है, क्योंकि खुद कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री आते हैं, उन्होंने उन पर भरोसा जताया, उनके ही वो भरोसे पर बायतू से टिकट दी गई है और बिलाड़ा से अर्जुन लाल गर्ग है। अब देखिए, इन 3 सीटों में से एक सीट पर विद्रोह जारी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आनी है, कांग्रेस की पहली लिस्ट आनी है, लेकिन लगातार बीजेपी के जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान करेंगे। डैमेज कंट्रोल करने के लिए राजस्थान की बीजेपी ने एक कमेटी बनाई है, जिसके मुख्य केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी है। लेकिन तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं टिकटों की घोषणा के बाद, लेकिन अभी भी डैमेज कंट्रोल के प्रयास नहीं किए गए हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी को सांचौर जैसी सीट है जो नुकसान झेलने को पड़ रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाए और विरोध के स्वर उठे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से जेपी नड्डा जोधपुर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की भी कवायद रहेगी। कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जाएगा, जीत का मंत्र। अब ये देखना होगा कि इसके बाद कार्यकर्ताओं में किस तरीके से एक जो है बूस्टिंग का काम करेगी, जो जीत का मंत्र काम करेगा, वो देखने वाला होगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी बीजेपी की बाकी जिलों की बाकी जो विधानसभा क्षेत्र है, उनकी लिस्टें आनी है। उसके बाद देखना होगा कितना क्या विरोध स्वर होता है और कितना ये डैमेज कंट्रोल करने वाली जो कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में बनी हुई टीम डैमेज कंट्रोल कर पाती है या नहीं। देखिए, गहलोत का गृहनगर है, यहाँ गहलोत खुद सरदारपुरा से चुनाव लड़ते हैं और गहलोत के इलाके में जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी घेरने की कोशिश की है। लेकिन ये देखना होगा कि 25 नवंबर को जब चुनाव होते हैं, तो ये ऊँट किस करवट बैठता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ओझा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।